चलिए दोस्तों, आपके सामने आपका डीएम सिंह फिर हाजिर है एक नए वीडियो एक नए अंदाज के साथ। सर मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं बहुत सारे ऑलरेडी बेसिक के जैसे सब्जेक्ट वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, एसएसपीपी, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डायनेमिक, स्टैटिक, बहुत सारे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका। तो बहुत सारे वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसके बाद नरेशन के, वॉइस के, नाउन के बना चुका हूँ। कुछ वीडियो मैं स्पोकन के भी दिया हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का डिमांड था कि सर कुछ कुछ बीच बीच में स्पोकन के भी स्ट्रक्चर देते चले। ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ स्पोकन के भी स्ट्रक्चर दिया हूँ। अभी मैं कंजक्शन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लास में सर कंजक्शन चैप्टर चल रहा है, कंजक्शन और क्लाउज। तो बच्चों का जनरली डिमांड आता है कि सर जो चैप्टर पढ़ाते हैं उस चैप्टर पर वीडियो बनाए, तो हम लोग को भी पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। ठीक है, और बाकी तो जो लोग ग्रामर चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं उनके लिए तो फायदा है ही। तो अब सर मैं पूरे कंजक्शन और क्लाउज पर वीडियो बनाने के बाद जो है फिर कुछ हिंदी के स्ट्रक्चर भी दूंगा। इससे क्या है, जो लोग स्पोकन सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनका भी कुछ कुछ नए नए स्ट्रक्चर मिलता जाएगा, वो लोग भी कुछ कुछ सीखते जाएंगे। ठीक है सर, तो मैं ग्रामर और स्पोकन दोनों को बैलेंस लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ और चलूंगा सर। ठीक है, तो अभी मैं सर ऑलरेडी कंजक्शन और क्लाउज पर वीडियो बना रहा हूँ। तो ऑलरेडी मैं सर इसके पहले ऑलरेडी 4 वीडियो बना चुका हूँ। उसमें मैं आपको कंजक्शन होता क्या है, कंजक्शन कहते किसे हैं, ठीक है, और इसके कितने प्रकार हैं, क्लाउज क्या है, इस पर मैं ऑलरेडी 4 वीडियो बना चुका हूं। तो इस पर मैं ऑलरेडी ज्यादा डीप पर नहीं जाऊंगा, हल्का सा फिर मैं एक ओवरवाइलिंग मार देता हूं कि कंजक्शन क्या है सर। कंजक्शन कनेक्ट द वर्ड्स या फ्रेजेज या फिर क्लाउज या सेंटेंस को ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो कंजक्शन मेनली 2 प्रकार का होता है, एक कोऑर्डिनेटिंग और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग। तो एक एक करके मैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को सर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो 4 में पहला है कॉपुलेटिव, दूसरा है अल्टरनेटिव। ये दोनों पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। ठीक, आज तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं सर एडवर्सेटिव कंजंक्शन पर, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का तीसरा भाग है, तीसरा टाइप है। तो पहला हो गया कॉपुलेटिव, दूसरा हो गया अल्टरनेटिव और तीसरा आज बना रहा हूं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ठीक, तो सर मैं पहले भी वीडियो में हजारों बार बोल चुका हूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या है कि इट ऑलवेज कनेक्ट द मेन क्लॉजेस एंड इक्वल रैंक। ठीक है सर, अब इक्वल रैंक के बारे में पहले भी बोल चुका हूं, अभी फिर हल्का सा मारता हूं। इक्वल रैंक मतलब जब ये वर्डों को जोड़ेगा या पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ेगा तो सर, तो हमेशा याद रखिएगा कंजंक्शन के पहले अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो इसके बाद भी क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। अगर इधर एडवर्ब तो इधर भी एडवर्ब, अगर इधर आपका वर्ब तो इधर भी वर्ब, अगर इधर क्लाउज तो इधर भी क्लाउज होना चाहिए। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आप हमेशा ध्यान रखें सर, क्योंकि इसी पर सबसे ज्यादा कॉमन एरर, चाहे एसएससी की परीक्षा हो या बीपीएससी हो, यूपीएससी की हो, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन एरर रेलवे की परीक्षाओं में इसी में से पूछा जाता है। क्योंकि लोग खाली क्या करते हैं, कंजंक्शन मतलब टीचर क्या पढ़ाते हैं, ओ ये शब्दों या वाक्यों को जोड़ेगा। तो आप सर क्या करते हैं, बस सिर्फ वर्डों को या सेंटेंस को जोड़ना सीख जाते हैं। ठीक है, लेकिन इक्वल रैंक होना चाहिए, इस पर आप गौर नहीं करते और यहीं पर बच्चा आके मात खा जाता है। तो जिस पर क्या गलती कर सकते हैं, इस पर हम कॉपुलेटिव और अल्टरनेटिव में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि उस कंजंक्शन में आप क्या क्या गलती कर सकते हैं। तो आइए आज तीसरा पढ़ते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्स, एडवर्स मतलब होता है उल्टा, एडवर्स से ही बना है सर एडवर्सेटिव कंजंक्शन, यानी उल्टा। यानी ये कंजंक्शन क्या क्या है सर, बट, स्टिल, येट, ओनली, नेवरदलेस, वेयरएज, व्हाइल। ठीक, ये 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 6 7 है सर, ये 6 7 आपका क्या है सर, आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। यानी ये कंजंक्शन जो है क्या करेगा, उल्टा, यानी ये 2 क्लाउजों को जोड़ने का, क्लाउजेस को जोड़ने का काम करेगा। ठीक, अब इसका नाम ही जैसे है उल्टा, मतलब क्या है कि पहला वाला क्लाउज यानी पहला वाला वाक्य खंड
जो बात कह रहा है, ठीक, उसके बाद वाला जो वाक्खंड आएगा यानी क्लाउज आएगा वो हमेशा पहले वाले का उल्टा होगा। जैसे मैं बहुत तगड़ा हूं, मान लिया एक एग्जांपल दे रहे हैं, मैं बहुत तगड़ा हूं। तब सोच के देखिए सर, जब मैं बोल रहा हूं कि मैं बहुत तगड़ा हूं तो मुझे क्या होनी चाहिए? ताकत होनी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? यस, व्हाई नॉट। लेकिन अगर मैं पहला वाक्य बोल रहा हूं कि मैं बहुत तगड़ा हूं लेकिन मुझे ताकत नहीं है, बोलिए सर, दोनों वाक्य एक दूसरे का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? मैं पहला वाक्य बोल रहा हूं कि मैं तगड़ा हूं, बहुत रोबस्ट हूं, ठीक है, तो जब मैं पहला बोल रहा हूं कि मैं बहुत रोबस्ट हूं, ठीक है, या बहुत तगड़ा हूं, तो सर उस हिसाब से मुझे क्या होना चाहिए? मेरे अंदर ताकत होनी चाहिए। लेकिन मैं दूसरा सेंटेंस क्या बना रहा हूं? लेकिन मुझ में ताकत नहीं है या मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूं। तो दोनों वाक्य एक दूसरे का उल्टा हुआ कि नहीं सर? अब ये दोनों उल्टा वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? लेकिन, बट, ठीक। अब ये बट क्या है सर? कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन है? चूंकि दोनों उल्टा, दोनों माने उल्टा वाक्य को जोड़ रहा है, इसलिए इसे कहते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन, ठीक। तो आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं सर। पहला है नेवरदलेस, जो सब भारी है सर उसको मैं लिया हूं, ठीक है। नेवरदलेस का मतलब होता है इसके बावजूद, यानी हम लोग बोलते हैं अरे कितना समझाएंगे यार, समझा समझा के थक गए, कितना समझाए, इसके बावजूद उसको जाना था तो वो चला गया, ठीक है, बोलते हैं ना सर, ठीक। उसको लाख मना किया गया, इसके बावजूद वो वहां चला गया, ठीक। तो मना किया तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए था? उसे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद वो चला गया। तो आप देखिए सर, दोनों सेंटेंस क्या है? एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं? अब दोनों सेंटेंस, मैंने बहुत मना किया तो उसे मानना चाहिए था, लेकिन वो क्या किया? इसके बावजूद, नेवरदलेस, वह चला गया। तो पहला वाला सेंटेंस का दूसरा वाला सेंटेंस ठीक उल्टा हो रहा है कि नहीं? इसलिए, और ये दोनों वाक्य खंड को या वाक्यों को जोड़ कौन रहा है? नेवरदलेस, ठीक। अब ये दोनों नेवरदलेस दोनों एक दूसरे के उल्टे वाक्य को जोड़ रहा है कि नहीं? इसलिए इसे कहा था एडवर्सेटिव कंजक्शन, ठीक। तो आइए सर देखते हैं, ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, यानी उसे इन्वाइट नहीं किया गया था, ठीक। तो इन्वाइट नहीं किया गया था तो उसे क्या करना था? जाना नहीं था, ठीक। लेकिन नेवरदलेस, इसके बावजूद ही वेंट देयर, वो वहां गया। तो मना, वो इन्वाइटेड नहीं था तो उसे जाना नहीं था, उसका रिजल्ट यही होना चाहिए था, लेकिन नेवरदलेस। अब देखिए ये दोनों क्लाउजेस है सर, ही वॉज नॉट इन्वाइटेड एक क्लाउज, दूसरी तरफ भी ही वेंट देयर एक क्लाउज। दोनों क्लाउज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? नेवरदलेस। लेकिन इसका नाम एडवर्सेटिव यानी उल्टा क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि जो पहला वाक्य कह रहा है, पहला वाक्य का खंड कह रहा है, पहला क्लाउज कह रहा है कि उसे इन्वाइट नहीं किया गया, ठीक। दूसरा सेंटेंस उसका ठीक उल्टा हो रहा है, नहीं इन्वाइट किया गया तो जाना नहीं था, लेकिन वो क्या किया? फिर भी वहां चला गया। तो दोनों उल्टे एक दूसरे के उल्टे वाक्य को जोड़ता है, इसलिए ऐसे कंजंक्शन को एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहा जाता है, ठीक। नेवरदलेस, दूसरा मैं लिया हूं ओनली। सर इसको थोड़ा अच्छे ढंग से सीख लें, ये बहुत कॉमन ईयर में पूछा जाता है, ठीक है सर। ही वांटेड टू कम, यानी वह आना चाहता था, ठीक। तो वह आना चाहता था तो क्या होना चाहिए सर? उसको आना चाहिए था, है कि नहीं? तो उसे आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ सर? ओनली। अब ओनली माने, अब तक हम लोग क्या पढ़े हैं सर? ओनली माने केवल, तो अब तक यही चीज पढ़े हैं, ओनली माने केवल। लेकिन यहाँ ओनली माने केवल नहीं होगा सर, ओनली जब हम लोग एडवर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तब इसका मतलब केवल होता है, लेकिन यहां पर हम लोग इसका प्रयोग किसके रूप में कर रहे हैं? कंजक्शन के रूप में। और कंजक्शन के रूप में जब इसका प्रयोग होता है तो इसका मतलब होता है बट, इसलिए मैंने लास्ट में लिख दिया है सर ओनली माने बट। तो इसका मतलब होता है लेकिन, ही हैड सम वर्क, उसे कुछ काम था जिसके कारण वो आ नहीं सका। ही वांटेड टू कम, वो आना चाहता था, तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए था? वो आ सकता था, उसे आना चाहिए था, आ सकता था, ठीक।
लेकिन क्या हुआ, क्या किया, ही वांटेड टू कम, वो आना चाहता था ओनली, बट लेकिन ही हैड सम वर्क, उसे कुछ काम था जिसके कारण वह नहीं आ सका। एक्चुअल में यहाँ ही हैड सम वर्क मतलब वो नहीं आ सका क्योंकि उसको क्या है, कुछ काम था। ठीक, तो आना चाहता था, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए था, आ जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं आ सका। क्यों? क्योंकि उसे कुछ काम था। तो दोनों वाक्य सर एक दूसरे का उल्टा हो रहा है कि नहीं, इसलिए इसे कहा जाता है एडवर्सेटिव कंजक्शन। है ना मजेदार चीज सर। तो सर पढ़ाई समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। ठीक है, इसलिए एकदम हंसते खेलते मस्ती के साथ पढ़िए सर। आपको कहां समझ में नहीं आ रहा है आप सर बोलिए, मैं फिर उस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप ही लोग मेरे देवता हैं सर, आप ही लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है सर, तो जब मैं आपको वीडियो बना रहा हूं तो आपको कहां पसंद हो रहा है, कहां ना पसंद हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। अब जैसे मैंने जल्दबाजी में, सर मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी कुछ कुछ गलतियां हो जाती है। ठीक है, तो जब पिछला वीडियो में बना रहा था पार्ट 4, तो उसमें मैंने थीप का स्पेलिंग THIEF होगा, तो मैंने गलती से THEIF लिख दिया। तो होता है सर, इंसान है, गलती हो ही जाती है। ठीक है, तो झरपड़ी में लिखने में हुआ है, तो एक बच्चे ने कमेंट लिखा कि सर थीप का स्पेलिंग गलत है। यस, आई एक्सेप्ट, आई एडमिट इट। ठीक है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, हो सकता है, इंसान है, गलती हो ही सकती है सर। ठीक है, तो अब तीसरा देखिए, स्टिल येट। अब स्टिल और येट ये दोनों एडवर्ब ही है सर। अगर एडवर्ब के मीनिंग में जाएंगे तो इसका मीनिंग होता है अभी तक, अभी तक। स्टिल माने अभी तक, येट माने भी तक या अभी तक। लेकिन यहां पर सर ये किस रूप में आ रहा है, कंजक्शन के रूप में आ रहा है, आपका एडवर्ब के रूप में नहीं आ रहा। तो यहां पर दोनों का क्या मतलब होगा सर, यहां पर मतलब होगा सर फिर भी। यहां पर क्या मतलब होगा सर, फिर भी। जैसे ही इज वेरी पुअर, ही इज वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब है। तो सर होना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या, जब वो इतना गरीब है तो उसे जनरली कष्ट होना चाहिए, दुखी होना चाहिए। लेकिन अगर वो खुश है तो बोलिए दोनों उल्टा हुआ कि नहीं, वो बहुत गरीब है तो उसे दुखी होना चाहिए, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, दुखी होना चाहिए। लेकिन अगर कहे वो बहुत गरीब है फिर भी वो बहुत खुश है, तो गरीब और खुश ये दोनों एक दूसरे का उल्टा हुआ कि नहीं सर। इसलिए ये स्टिल येट, ये दोनों को क्या कर रहा है सर, ही इज हैप्पी, ही इज वेरी पुअर। दोनों तरफ दो क्लाउज है, दोनों क्लाउज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, स्टिल और येट। ठीक, तो दोनों क्या है, एक दूसरे का उल्टा है, इसलिए इस सब का नाम पड़ा एडवर्सेटिव कंजक्शन। बोलिए सर, है ना मजेदार बात। ठीक है, एकदम इसी तरह हंसते खेलते पढ़ते रहे सर। ठीक है, मेरा वीडियो देखते रहे, कोई भी दिक्कत हो प्लेलिस्ट में जाए, लिंक पर जाए, कौन सा वीडियो देखना है टाइप करें। अगर दिक्कत हो रही है सर्च करने में तो मुझे जरूर कमेंट में लिखें कि सर कैसे जाए। ठीक है, मैं बेसिक के वर्ब के वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3, इसलिए मैं 1 2 3 करके बना रहा हूं। वर्ब के कोई भी चीज आपको देखना हो वर्ब में जाएं, नरेशन का देखना हो पार्ट 1 पार्ट 2 से देखें, वॉइस का देखना हो पार्ट 1 पार्ट 2 देखें, बेसिक इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं, उसके बाद टेंस पढ़ें। ठीक है, इस तरह सिलसिलेवार। आपको अगर दिक्कत होता है तो सबसे पहले आप पढ़ें कि हिंदी से इंग्लिश वाक्य बनते कैसे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब वाला वीडियो देखें, उसके बाद टेंस वाला वीडियो देखें, उसके बाद आगे, उसके बाद फिर वर्ब वाला सारे वीडियो देखें, SSPP देखें, उसके बाद डायनेमिक स्टैटिक वर्ब देखें। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के खूबियां देखें। ये सारे देखने से आपको बेसिक का चीज एकदम मजबूत हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे बड़े बड़े अलग अलग वीडियो देखते जाए। दिक्कत हो कमेंट में लिखे, मैं आपको जरूर कमेंट में जवाब दूंगा सर। तब तक के लिए खुदा हाफिज, सफा खैर, गुड नाइट।